हाय एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर मेंटर आकाश त्यागी। बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमसे करने के लिए आया हूं यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ अपडेट तुम्हें मिलती जा रही है। कभी एनटीए से, कभी प्रोविजनल की आती है, ठीक है ना। कभी ये आता है कि यार मीटिंग जस्ट होने वाली सैटरडे में, संडे में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आया ही नहीं। उसके बाद ये आता है कि भाई मणिपुर वालों को आज यानी कि 12 जून को ऑप्शन मिला है कि वो शाम को 4 बजे तक अपनी ओएमआर को चैलेंज कर सकते हैं। इन सबके बीच बहुत बड़ी समस्या यह है बच्चों के साथ में कि वो लगातार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देख के जस्ट लेके बैठ जाते हैं फोन और खोलना शुरू कर देते हैं कि नीट का रिजल्ट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहां पे ज्यादा ध्यान से मेरी बात को समझना। बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने एमबीबीएस क्रैक कर लिया क्योंकि तुमने अपना रिजल्ट को टैली कर लिया कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। कल प्रोविजनल की आंसर आने के बाद भी तुमने ये देख लिया होगा कि भाई बोनस के बाद मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सबने देख लिया, चाहे उसके 400 आ रहे हैं, किसी के 350 आ रहे हैं, किसी के 700 आ रहे हैं, किसी के 650 आ रहे हैं। अब यहां पे दो भाग में बच्चे बढ़ गए हैं, एक वो जिनका रिजल्ट आ गया, जिनका यहां तक की जर्नी खत्म हो चुकी है, और एक वो जो भी असमंजस में है कि सर मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ड्रॉप लूं या फिर मैं अपना ये फील्ड ही चेंज कर लूं कि चलो मैं बीएमएस कर लूंगा, अगर मेरे मान लो 500 आ रहे हैं, मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाता है तो, है ना। इसके अकॉर्डिंग अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है। और सबसे बड़ी दुविधा में वो लोग हैं जिनको भी ये लग रहा है कि मैं क्या करूं, अब एमबीबीएस मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है, मैं क्या ड्रॉप लूं या फिर क्या करूं। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। सबसे पहले तो अपने दिमाग को इन सबसे निकालो बाहर। बार बार रिजल्ट खोलने बैठ गए कि यार रिजल्ट आया कि नहीं आया, रिजल्ट आया कि नहीं आया, स्क्रॉल करे जा रहे हो, बार बार रिफ्रेश करे जा रहे हो, ठीक है ना। कोई वीडियो आ रही है उसको देखने जा रहे हो। तो सबसे पहले ये समझ लो कि यहां से अपने आप को बाहर निकालो। तुम्हें पता है तुम्हारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, जादू नहीं होने वाला है कुछ भी। अब तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि नीट का रिजल्ट आएगा और मेरे साथ में कुछ जादू हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तुम्हें बिल्कुल फ्री माइंड होके ये डिसीजन लो कि भाई अब मुझे करना क्या है। पहली बात, एक बार में डिसीजन ले लो। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैं बहुत ज्यादा मतलब सरदर्द हो गया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, नहीं। अब ये तुम्हें जानना है, तुम्हें समझना है कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। ड्रॉप लेना है, अपनी तैयारी बाउंस बैक करके जल्दी से शुरू कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं एमबीबीएस ना करके कुछ और भी कर सकता हूं, देन वो भी तुम्हारा ही डिसीजन होगा। आराम से डिसीजन लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट सबका आना है, आना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये भी सुन लो कि जो आना है वो ही आएगा, कोई जादू होगा नहीं, किसी के साथ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन सबसे बाहर निकलो और अपनी आगे की प्लानिंग शुरू कर दो अब, ठीक है। ये बात मेरी जरा समझ लो, अपनी आगे की प्लानिंग शुरू कर दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान से देख लो, तुम्हारे लिए मैंने यहां पे ऑलरेडी बैच लॉन्च किया हुआ है। अगर तुम देख सकते हो शेड्यूल को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नीट 2024 के लिए इस चैनल पे नीट एंड जेईई वॉरियर पे मैंने ऑलरेडी अपनी सीरीज शुरू कर दी है, चैंपियन सीरीज, जहां पे हम लोगों ने अल्टरनेट डेज पे 11th 12th का सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये केमिस्ट्री का शेड्यूल है, ऐसे ही फिजिक्स का है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी के लिए केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री खत्म करा दिया है पूरा, अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, ठीक है। और 12th में सॉलिड स्टेट भी खत्म करा दिया, जिसकी डीपीपी भी तुम्हें ग्रुप में दे दी गई है टेलीग्राम पे। अगर तुम भी अभी तक इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो जल्दी से नीचे जाओ और जाके क्या कर लो, उसको एनरोल कर लो, उस वाले चैनल में आ जाओ, वहां से डीपीपी उठा लो और अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल चुका है सेकंड चैप्टर इस सीरीज में, और 12th में केमिकल काइनेटिक्स चल चुका है इस सीरीज में। ध्यान दो, अल्टरनेट डेज में 11th 12th स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन केमिकल काइनेटिक्स से चलते हुए संडे में हम लोग करने वाले हैं इस बैच में बच्चों एनसीईआरटी का रिव्यू। क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी का रिव्यू, जहां पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी से रिव्यू करेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी नीट के पेपर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां तक बात को अपनी खत्म करते हैं। जल्दी से अपना डिसीजन लो, तुम्हें क्या करना है। जो भी डिसीजन होगा तुम्हारा होगा, पॉजिटिव रहो बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहो। जो भी मेहनत तुमने की है, तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें फिर से एक बार बाउंस बैक करना है। अगर तुम्हारे अप टू द मार्क वो मार्क्स नहीं आ रहे हैं जो तुमने सोचे थे, बिल्कुल बाउंस बैक करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं जैसे रिजल्ट आता है।